प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉइल के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे, जैसे कि एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, वेयर एस वॉज डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ई वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी था जी। और हमने गामा बल्क का फॉर्मूला भी देखा था कि जी प्लस एस ई अपॉन 1 + ई एंड देन गामा डब्ल्यू। और हमने गामा सेट देखा था, गामा डी देखा था, गामा डी के 3 फॉर्मूले देखे, तो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। और हम लास्ट 2 लेक्चर से इन फॉर्मूलेस के ऊपर ईएससी प्रीलिम ईएससी कन्वेंशनल का और एसएससी जेई कन्वेंशनल के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो शुभारंभ करते हैं उन क्वेश्चंस का। स्वागत है आपका बियॉन्ड डिग्रीज पे, मैं अंचिता से। So first question is the mass of saturated soil sample is 150 ग्राम। तो मुझे क्या क्या गिवन है कि मास ऑफ सैचुरेटेड, मास गिवन है सैचुरेटेड का, तो एम सैचुरेटेड कह देते हैं इसे 150 ग्राम। सैचुरेटेड इसका मतलब वॉइड्स क्या है, वाटर से फिल है। वहीं पे व्हेन मास व्हेन ओवर ड्राइड, तो ओवर ड्राइड का क्या है, ये ईएससी के क्वेश्चन है, ठीक है। ओवर ड्राइड मतलब ड्राई कंडीशन में, तो एम ड्राई का हो जाएगा हमारा, या फिर एम ड्राई किसके इक्वल हो जाएगा, उसमें एयर का तो मास होता नहीं है। तो ड्राई कंडीशन अगर याद हो तो एयर का मास होता नहीं है, और वाटर इसमें है नहीं क्योंकि ड्राई कंडीशन है। तो यही सॉलिड्स के इक्वल हो गया, तो एम ड्राई या एम सॉलिड्स का वेट कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। सो सैचुरेटेड सॉइल का मास है 150 ग्राम, और मेरा सॉलिड्स या फिर ड्राई सॉइल का मास है 90 ग्राम। फाइंड द वाटर कंटेंट, एक तो हमें फाइंड करना है वाटर कंटेंट, और क्या दे रखा है, एक ट्राइजियल टेस्ट का तो अभी यहाँ पे कोई यूज नहीं है, बट बस इतना दिमाग में होना चाहिए कि ट्राइजियल टेस्ट का जो इक्विपमेंट है वो है ना सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में। तो अब सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसका मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए हेल्प आएगी। और वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, होता है πr² या फिर मैं डायमीटर के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो π/4d² × h। अब इसी पे देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एक तो मैं डायमीटर गिवन है, तो डी की वैल्यू मुझे गिवन है 38 मीटर, मिलीमीटर। वहीं पे एच की वैल्यू गिवन है मुझे 76 फाइन। तो अगर मुझे बात करना है तो ग्राम में गिवन है, तो मैं ग्राम पर सीसी में निकालूंगी, इसका मतलब मैं इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेती हूँ। तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 3.8 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू हो जाएगी 7.6 सेंटीमीटर। फाइन। तो वहीं पे वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा π/4d² × h, वेयर एज π/4 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 3.8 होल स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू थी हमारी 7.6। तो जब इसको कैल्सियम में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 86.193 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो ये मैंने सेंटीमीटर में पहले कर लिया था। तो ये मेरा वॉल्यूम किस में आया 87.193 सेंटीमीटर क्यूब। वहीं पे अब हमें फाइंड क्या करना था, तो फाइंड करना है एक तो वॉइड रेशियो, तो एक तो मुझे वॉइड रेशियो फाइंड करना है, तो फाइंड करना है टू फाइंड, वहीं पे लिखना चाहिए था मुझे। तो फाइंड करना है एक तो वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है, ई की वैल्यू होती है वेट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वहीं पे और क्या फाइंड करना है मुझे, वाटर कंटेंट फाइंड करना था, तो ठीक है। सैचुरेटेड कंडीशन है, वाटर कंटेंट फाइंड करना है। फाइन। वाटर कंटेंट क्या होता था, अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है वाटर कंटेंट, हम ये सब डिफाइन कर चुके हैं। सो वेट ऑफ वाटर अपॉन सॉलिड्स। तो अब मुझे ये देखना है कि हमें पता क्या क्या है। तो मुझे मास ऑफ वेट ऑफ वाटर, फिर अब इसको मैं मास के टर्म्स में भी लिख सकती हूँ, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं, हमने वॉल्यूम निकाल लिया। तो अगर अब मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करती हूँ, क्योंकि अब देखिए उससे पहले क्या पता करना चाहिए कि सॉइल है सैचुरेटेड कंडीशन में है। सैचुरेटेड कंडीशन है मतलब वॉइड्स किससे फिल्ड है, वॉइड्स मेरे फुल्ली फिल्ड है वाटर से। वाटर से फिल्ड है, इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एयर तो हमारी है नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे मान लो सॉलिड्स है मेरे, और जो मेरे सैचुरेटेड कंडीशन में ये पूरा मेरा
वाटर से फिल है, वाटर के लिए मैं ये वाला कर लेती हूँ, ये सब मेरा वाटर से फिल्ड है। फाइन। तो अब जो मेरी वैल्यू हो जाएगी वाटर की, वो क्या हो जाएगी, एक तो मुझे ये रिलेशन पता है, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना तो मैं क्या करूंगी, मास ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना गिवन है, मास ऑफ वाटर के लिए क्या करेंगे, सैचुरेटेड सॉइल का मास पता है, ड्राई का पता है, इसका मतलब अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा वाटर कितना है, क्योंकि जब सैचुरेटेड कंडीशन में था तो कभी भी सॉलिड्स का मास चेंज नहीं होगा। तो जो पानी है वो ड्राई कंडीशन में उड़ गया, तो इसका मतलब बस सॉलिड का मास बचा। तो मैं मास ऑफ वाटर कैसे निकालूंगी, मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल माइनस मास ऑफ सॉलिड या फिर ड्राई सॉइल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्राम पर सीसी में बात कर रहे हैं, इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी, 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आएगा मेरा, मास ऑफ ये कितना था, 150 माइनस 90, तो 150 माइनस 90 तो हो जाएगा 60, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से निकल के आ गया 60, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आ गया मेरा 60 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 60 सीसी। फाइन। अब मुझे क्या क्या पता करना था कि वॉइड रेशियो पता करना था। तो जब वॉइड रेशियो देखना था तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, अब देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि जो मेरे पूरे वॉइड से सैचुरेटेड कंडीशन में वाटर से फिल्ड हो जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड 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 वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा। तो ई की वैल्यू, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मेरा जो सॉइल सैंपल है, जो वॉल्यूम मैंने अभी ये वाले फॉर्मूले से निकाला था, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एच, ये किसका निकल के आया था, मेरा वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ सैंपल निकल के आया था अभी, क्योंकि उसमें पूरा सैंपल पुट करेंगे, जो ट्रायक्सियल टेस्ट कर रहे हैं जिसमें वो सिलेंड्रिकल है, उसमें पूरा सैंपल पुट किया तो मेरा वैल्यू निकल के आई थी 86.193 सेंटीमीटर क्यूब। वहीं पे मेरा वॉइड्स जो वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो गया था, उसका निकल के आया 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें ये बात पता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल क्या होता है, किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब सॉलिड्स हमें निकाल लेना है, तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना गिवन है, 86.196 193। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यहाँ से निकाल लेंगे, वॉइड्स की वैल्यू है 60, माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकल के आएगा, जो कि होगा कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो आएगा 26.193 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसी की हेल्प से मुझे ई की वैल्यू मिल जाएगी। ई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मैंने अभी देखा कितना आया था हमारा 60, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना आया था 26.193। सो नाउ ई वैल्यू इज 2.29। और तो हमने ई की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमारा बारी है वाटर कंटेंट फाइंड करने की। तो वाटर कंटेंट जो था मेरा, वो होता है डब्ल्यू से शो करते हैं हम उसे, और उसका फॉर्मूला था वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो जब हम वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं तो वाटर हमने निकाला था, अभी यहाँ पर वेट नहीं गिवन, मास में लेंगे तो मास ऑफ वाटर और मास सॉलिड्स। तो सॉलिड्स का मास क्या था हमारा, सॉलिड की मास की बात करते हैं तो वो था हमारा 90, जो कि क्योंकि ड्राई कंडीशन हमारा गिवन था 90, और यहाँ पे क्या था 150 माइनस 90, क्योंकि हमारा सॉइल सैंपल का मास था 150 और ड्राई कंडीशन में 90 था, जो कि निकल के आया था 60/90। और अगर इसमें सॉल्व करती हूँ तो 0 से 0 कैंसिल और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3। दैट मीन्स कि अगर मैं इनटू 100 कर दूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 66.67%। तो ये मेरा वाटर कंटेंट आ गया 66.67%, और हमने ई की भी वैल्यू फाइंड कर ली और वाटर कंटेंट भी निकाल लिया है। तो फिर क्वेश्चन पर ये सॉल्व होता है, क्योंकि इसमें यही दोनों पूछा था कि वाटर कंटेंट निकालो और वॉइड रेशियो निकालो, डायमीटर दे रखी थी, हाइट हमें गिवन नहीं थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की समाप्ति होती है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ सॉइल डिपॉजिट हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.9। तो गिवन है मुझे कि ई की वैल्यू गिवन है 0.9। ठीक है, इफ इट्स
void ratio is reduced to 0.6 by compaction। जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो मान लो E1 इसे कह दिया 0.9, तो ये रिड्यूस होकर E2 क्या हो गया मेरा 0.6 हो गया। ठीक है, तो 0.9 से सीधे 0.6 हो गया। और अब हमें पता करना है कि परसेंटेज रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कितना रिडक्शन हुआ ये पता करना है। तो सबसे पहली बात, इसके लिए हमें एक नोट याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डज नॉट चेंज। एक तो जो होते हैं सॉलिड्स वो कभी चेंज नहीं करते, उनका वॉल्यूम कभी भी हमारा चेंज नहीं करता है, इसको याद रखना है। दूसरा, हमें ई की वैल्यू पता होनी चाहिए। ई का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। जिसमें सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट केस। तो हम अगर केस वन को देखते हैं तो केस वन में हमारी ई की वैल्यू क्या है 0.9 है, और ई का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब हमें यहाँ पे बस ये याद रखना है कि सॉलिड्स का वेट चेंज नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं इसको, पहली बात तो मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ सैंपल क्या होता है, पहला केस में वॉल्यूम ऑफ सैंपल को हमने माना, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉलिड के टर्म्स में लिख लेती हूँ क्योंकि सॉलिड का वेट चेंज नहीं होता है। तो अब मैं यहाँ से देखूँ 0.9 ई की वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ऊपर आएगा और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की वैल्यू निकालना चाहती हूँ सॉलिड के टर्म्स में, तो इसे यहाँ भेज दूँ, तो क्या आ जाएगा 0.9 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये यहाँ से आ गया। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट केस का सैंपल वन का मिल जाएगा, जिसमें 0.9 वीएस प्लस वीएस, वीएस को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, वीएस को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 0.9 प्लस 1 इंटू V1। तो सैंपल वन का टोटल वॉल्यूम क्या आ गया मेरा, 1 प्लस 0.9 हो जाएगा 1.9 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो पहले केस का आ गया मेरा वॉल्यूम वन आ गया 1.9 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वहीं पे दूसरे केस में बात करते हैं, केस टू में मेरी जो अब वॉइड रेशियो डिक्रीज हो गया था, वॉइड रेशियो की वैल्यू हो गई थी 0.6 हो गई थी वॉल्यूम वॉइड रेशियो की वॉल्यूम। और हमें पता है वॉइड रेशियो के बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे भी वही केस करेंगे लेकिन ये E2 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू है। तो अब मैं अगर वॉल्यूम ऑफ सैंपल निकालना चाहूँ सेकंड केस में, तो वो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स का वेट चेंज नहीं होता इसलिए इसमें भी सॉलिड्स के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो 0.6 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इस इक्वेशन को हमने यहाँ निकाला, अब यहाँ पुट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड सैंपल विल बी इज इक्वल टू V2, जिसमें क्या हो जाएगा 0.6 Vs प्लस Vs, Vs को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, Vs को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 0.6 प्लस 1, ये मेरा सेकंड सैंपल का वॉल्यूम निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 टाइम्स इंटू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का 1.6 टाइम इज द वॉल्यूम ऑफ सेकंड सैंपल। अब क्या करेंगे, हमें बोल रहा है रिडक्शन निकालो। अब वो बोल रहा है रिडक्शन निकालो, तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जो पहले था और अब माइनस कर दे अभी वाला केस, तो पता चल जाएगा ना कि कितना रिड्यूस हुआ है। तो मुझे रिडक्शन निकालना है जो कि क्या होगा V1 माइनस V2। ये तो मुझे रिडक्शन हो गया, पर वो बोल रहा है परसेंटेज रिडक्शन निकालो। तो क्या करेंगे हम परसेंटेज रिडक्शन के लिए, V1 माइनस V2 अपॉन V1 कि पहले के कंपेयर में कितना कम हुआ है इंटू 100। तो V1 की वैल्यू आई थी मेरी, V1 की वैल्यू आई थी यहाँ से 1.9 Vs, मतलब V1 की वैल्यू जो वॉल्यूम ऑफ सैंपल वन था वो क्या था 1.9 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, माइनस ये आया था मेरा वॉल्यूम 1.6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो इट वाज 1.6 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अपन जो नीचे की वैल्यू है, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो है 1.9 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। हमारा ब्रैकेट के बाहर है इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में चाहिए, तो ऊपर माइनस करेंगे तो आएगा 0.3 अपॉन 1.9 इंटू 100। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी 0.3 अपॉन 1.9, तो इसको कैलसी में जब सॉल्व करेंगे 0.3 डिवाइड बाय 1.9, तो ये आएगा 0.157 इंटू 100। तो अगर इसको परसेंटेज में है तो कितना आ जाएगा 57.89%। इतना रिडक्शन हुआ मेरे वॉल्यूम में जब मेरा वॉइड रेशियो 0.9 से, जब हमारा 0.9 से 0.6 हुआ। तो हमने क्या किया था, पहले वॉइड रेशियो का केस लेगा, फिर हमने सॉलिड्स के कंपेयर में निकाला। क्यों, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है
वो चेंज नहीं होता, इसलिए हमने उसके टर्म्स में निकाला। तो सेम सिमिलर प्रोसेस हमने केस 2 के लिए भी किया। और रिडक्शन क्या होता है, पहले वॉल्यूम को माइनस करेंगे दूसरे वॉल्यूम में, तो हमें पता चल जाएगा कि किस वैल्यू से वो रिड्यूस किया है। सो वी हैव सीन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, जो बोरोपिट से हम लेके जाते हैं, बोरोपिट से ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, मिक्सिंग ऑफ सॉइल की, बोरोपिट है यहाँ पर और एम्बैकमेंट बनाना है, तो बोरोपिट से एम्बैकमेंट ले गए तो क्या होगा, जिसमें ये वाला फॉर्मूला मेनली यूज होता है कि वी एस इज इक्वल टू वी टी, जो टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 + ई। अगर मुझे वॉइड रेशियो दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर मुझे वेट दे रखा है और वाटर कंटेंट दे रखा है तो हम क्या यूज करते थे, वॉलेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू वेट अपॉन 1 + वाटर कंटेंट। तो ये फॉर्मूले यूज करेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन वाले जो क्वेश्चन है कि ट्रक को कितना सॉलिड्स सॉइल ट्रांसपोर्ट करना चाहिए कि इस बोरोपिट से एम्बैकमेंट तक बन जाए, इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग द लेक्चर। थैंक यू सो मच।